औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 1 उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से बात की थी। तो कल भी मैंने जब आप लोगों के सामने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो मैंने उनके फार्मूलाज या उनके सिंबल्स के साथ उनके स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए थे। जिस तरह मैंने कल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया या साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने इस तरह से उनको ड्रॉ किया था। ठीक है, इस तरह की जो ड्राइंग है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ड्राइंग या लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को ये लाइन स्ट्रक्चर्स या लाइन ड्राइंग ये आती होगी तो हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जगह जगह पर आप लोग जब फार्मूलाज देखेंगे तो आप लोगों को ये इस तरह से जो है वो ड्राइंग देखने को मिलेगी, जिसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। तो अगर आपको इसका आइडिया होगा तो आप लोगों के लिए फिर ये स्ट्रक्चर समझना आसान होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें दो हमारे मेन टॉपिक है। एक है लाइन ड्राइंग, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके अलावा है IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इदारा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या खासतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बहुत सारे नेमिंग के जो रूल्स हैं ये बनाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो साइंटिस्ट उसको नाम देते हैं, या उनके कुछ रूल्स हैं जिनके फॉलो करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज लाइन ड्राइंग। देखें, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह बात करता हूं ब्यूटेन की, ठीक है, ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है ये साइक्लोपेंटेन है, दिस इज नॉट ब्यूटेन। अगर मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जो कि नॉर्मल जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, या उसका फार्मूला लिखूं, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस फार्मूला, तो हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग लाइन स्ट्रक्चर में देखें या लाइन ड्राइंग में देखें, तो हम इसको यूं ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, यानी इस तरह से हम लोग ये कॉर्नर्स बनाते हैं। तो लाइन ड्राइंग का एक बेसिक रूल होता है, एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट अ कार्बन। जहां पर आपको कोई कॉर्नर नजर आएगा तो इसका मतलब होगा कि वहां पर कोई कार्बन मौजूद है, और फिर उस कार्बन के हिसाब से जो है वो हाइड्रोजन आपने खुद जज कर रहे होते हैं। तो इसमें हम जो हाइड्रोजन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हिडन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर हिडन। यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं जिसमें मैंने ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया, अब यहाँ पर आपको कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो कॉर्नर है इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड अल्केन है या सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको हम अल्केन बोलते हैं। तो इसमें अब ये 4 कार्बन है। हाइड्रोजन इसलिए नहीं बनाए, मैंने कहा ना कि हाइड्रोजन हिडन होते हैं, ये आपने खुद जज करने होते हैं। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कार्बन होगी उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। और ये जो ऊपर वाला कार्बन है इसके पास बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। सो अगर ये सिर्फ 2-3 बातें आप जहन में रख लें तो आपके लिए किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान होगा, और उसका लाइन स्ट्रक्चर भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूं जिसमें हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब इसमें आपको जो है वो 5 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि यहाँ पर कितने कार्बन है जी? 5 कार्बन है। तो अगर हम इस कार्बन को ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो ये 5 कार्बन है।
अब हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने कहा कि नहीं बनाने, तो आपने खुद देखना होगा कि हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको बॉन्ड पूरे करने के लिए 4 बॉन्ड होते हैं ना इसके, तो इसको बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम खुद से जज करते हैं। अगर मैं साइक्लोहेक्सीन की बात करूं, अब यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब आपने खुद से पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है, ये वाले, ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, अब इस कार्बन के देखें तो 1 2 3 3 बॉन्ड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन के पास भी 1 हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, तो मजीद इसके पास 2 एटम्स की जगह है, तो वो 2 एटम्स की जगह हम हाइड्रोजन से फिल करेंगे। और यहाँ पर भी जो कार्बन है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। बेंजीन के अंदर हम लोग 3 डबल बॉन्ड बनाते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, और बेंजीन के अंदर आप लोगों को पता होता है कि जी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अब वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे जस्टिफाई होता है। अगर मैं हर कॉर्नर पे कार्बन को ड्रॉ करता हूँ, तो कॉर्नर 6 हैं तो 6 कार्बन हो गए। हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं। देखें, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। इसी तरह इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन स्ट्रक्चर की मदद से मॉलिक्यूल को समझते हैं। लाइन स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है जी? फायदा ये होता है कि हमारे लिए किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत जल्दी बन जाता है। अब जिस तरह अगर मैंने ऑक्टेन का जो है वो फार्मूला लिखना है, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है। अब ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, ठीक है जी। और इसमें 18 हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर मैं लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं 8 कॉर्नर बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखें कि इस तरह से हम लोग आम जुबान में कहें तो पहाड़ियां सी बना लेते हैं, और उन पहाड़ियों के अंदर वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, लाइन स्ट्रक्चर। और जब मैकेनिज्म्स आते हैं तो फिर वहां पर हमें इस फार्मूले की या इस स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें एटम्स को शो करना होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये बहुत ही टाइम सेविंग हमारा काम होता है। हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम उसको इजीली जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी बुक में पहले 10 मेंबर्स जो हैं अल्केन के, उनके लाइन स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिस तरह। अब यहाँ पर एक बात बड़ी जरूरी है, मिथेन जिस तरह, मिथेन का लाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि मिथेन में 1 कार्बन है ना। अब मिथेन में 1 कार्बन है, तो अब उसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब नुक्ता तो हम लगा नहीं सकते, डॉट। डॉट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ये रेडिकल को भी शो करता है। तो इसलिए मिथेन का जो है वो लाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन अगर हम इथेन की बात करें, आमतौर पर इथेन को भी ड्रॉ नहीं करते, लेकिन ये बना सकते हैं इसको कि हमने एक लाइन बनाई है, तो यहाँ पर जो कार्बन है, और ये कार्बन 2 कार्बन को शो कर रहा है, और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह प्रोपेन। अब प्रोपेन के लिए आपको 3 कॉर्नर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3। एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, एंड you have to put hydrogen according to the needs of carbon। तो इस तरह से आप लोग प्रोपेन, ब्यूटेन का मैंने बना दिया। पेंटेन, अगर मैं पेंटेन की बात करूं, 1 2 3 4 5, ये है जी हमारे पास पेंटेन का फार्मूला। तो इस तरह हमारी बुक में पहले 10 मेंबर्स जो अल्केन के हैं, इनके लाइन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। वो लाइन स्ट्रक्चर्स आप लोग इजीली जो है वो देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इन साइक्लिक कंपाउंड्स के भी आपको लाइन स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। इंशाल्लाह वक्त के साथ जैसे जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैं हर दफ़ा इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके दिल में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये तो है हमारा एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, लाइन ड्राइंग, जिसमें हम लोग हिडन हाइड्रोजन और कॉर्नर्स की मदद से किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज आईयूपैक नेमिंग ऑफ अल्केन्स।
जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक इदारा है जो रूल्स बनाता है, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। तो आज हम लोग जो नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं वो अल्केन्स की है। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी है जो बताता चलूं कि अगर आपको अल्केन की नेमिंग का तरीका पता चल जाएगा और आप अल्केन को नाम दे सकेंगे, तो आगे हमने हर फंक्शनल ग्रुप का और हर क्लास का ये रूल पढ़ना होगा। तो सबके ऊपर सेम रूल अप्लाई होते हैं, इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो इसके बाद जितने भी आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उनको जब आप नाम देंगे तो उनको नाम देना बहुत आसान होगा, क्योंकि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर इसके बाद आगे जो हम नेमिंग के जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उनको इसी तरह अकॉर्डिंगली नाम दिया जाएगा। तो जो रूल्स हैं वो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, आईयूपैक रूल्स। तो रूल्स लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं उसको रीड करूंगा और उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मिले। और इसमें से जब सवाल आता है तो वो भी यही आता है कि आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा जाएगा और आपने उस मॉलिक्यूल को नाम देना होगा, या आपको नाम दिया जाएगा और आपने उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसलिए रूल्स जो हैं ये याद करने की बजाय इनका कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। तो मैं बारी बारी तमाम रूल्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और इंशाल्लाह जैसे ही जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगे फिर उसको मजीद इंशाल्लाह आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एक बेसिक रूल होता है किसी भी अल्केन को नाम देने का, वो होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कि अगर आपके सामने कोई एक अल्केन बनी हुई है तो आपने उसके अंदर जो चेन होती है वो सबसे लंबी जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाता हूं CH3। फॉर एग्जांपल जी आपके सामने एक मैंने चेन बनाई है। अब इसमें पहला जो काम होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर मैं देखूं तो एक हम इसके अंदर जो चेन सिलेक्ट कर सकते हैं वो ये वाली है। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो चेन के अंदर कार्बन आते हैं वो 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन सिलेक्ट होती है। ठीक है, और अगर मैं यहां से यूं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको इधर ले, यानी यहां से आपने इसको यहां पर टर्न किया और यहां पर आपने इसको सिलेक्ट किया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाली चेन आपने सिलेक्ट की। अब ये वाली चेन जब आपने सिलेक्ट की है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली चेन आपने सिलेक्ट की है। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि जब आप कोई चेन सिलेक्ट करेंगे तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जो कॉन्टिन्यूअस और लेंथ में ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। तो अगर हम सीधी चेन सिलेक्ट करते हैं तो 5 कार्बन आते हैं, और अगर हम इस तरह से ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसमें 6 कार्बन आते हैं। तो फिर हमने जो रूल है आईयूपैक रूल, उसके मुताबिक ये है कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा कार्बन आएंगे। तो फिर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये रूल्स और ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अभी मैं रूल्स के हवाले से चेंज को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम लोग इसको नाम दिया करते हैं। दूसरा इसमें जो काम होता है वो ये होता है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। ये जो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर
मैं एक नई चेन बना देता हूँ। देखें, अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, देखें यहाँ पर मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ से इधर आऊंगा तो ये 3 कार्बन वाली चेन बन जाएगी, और अगर मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ तो 5 कार्बन वाली चेन बन जाएगी। तो पहला रूल यही था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। दूसरा काम ये होता है, हम इस तरह से नंबर डालते हैं इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब ये नंबर हम कैसे डालते हैं? ये नंबर हम डालते हैं सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। ये जो यहाँ पर ब्रांच होती है ना, ये वाली, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो नंबर आपने वहां से स्टार्ट करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच जो है वो करीब होगी। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 पोजीशन पर ये ब्रांच आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 2 पोजीशन पर आपको ब्रांच नजर आ रही है। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांच अटैच है वो करीब हो, या जिसका नंबर यहाँ से पहले आ रहा होता है। तो इसके इस चेन के अंदर हम लोग इसको यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं टिप्स के तौर पे बता देता हूँ। ये जो CH3 ग्रुप होता है, इसको आपको पता है मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग एक ग्रुप पढ़ते हैं इथाइल। इथाइल ग्रुप को जो है वो C2H5 इस तरह भी लिख दिया जाता है। उसके अलावा इसको ET भी लिख दिया जाता है। जिस तरह मैं अगर जो है इसी चेन की बात करूँ जो मैंने पहले यहां पर बनाई थी, इसको मैं यूं लिख दूं, अगर ETCH तो अब ये जो ET लिखा हुआ है, ये देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है ये इथाइल ग्रुप है, और इथाइल के अंदर 2 कार्बन होते हैं और 5 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये C2H5, इसको C2H5 भी लिख दिया जाता है, इसको CH2CH3 भी लिख दिया जाता है, जिस तरह मैंने ये लिखा CH2CH3, या इसको ET भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एब्रीवेशन लिखे हुए होते हैं, तो वो एब्रीवेशन भी देखकर आपने उसका आइडिया लगाना है कि यहाँ पर कितने कार्बन वाली चेन मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं किसी चेन के अंदर, इसमें मैंने ये चेन बनाई है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन अ चेन, देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कि अब अगर आप देखें यहाँ पर कि इसके अंदर 2 तरह से नंबरिंग दी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इसको यहां से नंबरिंग दें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमारी बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो सम है वो कम आता हो। यानी अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो 2 पोजीशन के बाद फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन पे आ रहा है, फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 5 पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका सम बनता है 11, ठीक है। और अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आता है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे आता है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो अब इसका जो सम आता है वो 10 आता है। तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। तो इसको मैं यूं बताता हूं, देखें सम जो है वो इस तरह भी आप देख सकते हैं सम की शक्ल में, या अगर आप इसको ज्यादा आसान तरीके से देखना चाहते हैं तो फिर ये है कि भाई अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन में। जब पहले के अंदर टाई हो जाए ना, अब देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 2 पे आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 2 पे आ रहा है, दोनों जो है वो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा वो डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट या तीसरा सब्स्टिट्यूएंट वो करीब होगा वहां से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट था, इसने डिसाइड करना है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। तो अब अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 3 पोजीशन पे आता है, इसलिए ये वाली नंबरिंग जो है 1
2 3, ये वाली जो नंबरिंग है ये राइट है, और वो जो ऊपर मैंने रेड से लिखी है वो वाली रॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं नाम की तरफ कि इसको नाम लिखते कैसे हैं। देखें, सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चेन की बात करता हूं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो इसमें आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूं सीधी वाली चेन सेलेक्ट कर लें, या आप यहां से जाकर यूं, तो भी इसके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू द सब्सिक्वेंट, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप नाम लिखते हैं तो याद रखें जो ब्रांच होती है उसको पहले लिखा जाता है, और जो मेन चेन होती है उसको बाद में लिखा जाता है। जब इसमें 4 कार्बन है, मैं बच्चों को इस तरह बताता हूं। देखें, इसमें 4 कार्बन है ना, तो ये है, तो ये ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अब ये ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन से डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन में तो यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए था, CH3 CH2 होता है। लेकिन यहाँ पर तो अब ये मिथाइल आया हुआ है। ये जो CH3 है, आपको पता है, मैंने यहाँ पर बताया कि ये मिथाइल को शो करता है, और मिथाइल की पोजीशन क्या है जी, 2। तो जब आप इसको नाम देंगे तो इसके सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और फिर इसकी पेरेंट चेन का नाम आएगा। तो सबसे पहले आप पोजीशन बताते हैं कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है जी 2, तो आप लिखेंगे 2 डैश, देन आप लिखेंगे उसका नाम, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, और फिर ब्यूटेन। यानी है तो ये ब्यूटेन ही, लेकिन ये ऐसी ब्यूटेन है जिसके अंदर 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जी, हमारे पास एक चेन है, ये मैंने पहले भी बनाई थी, मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ जी, नंबरिंग आपको पता है, आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखें, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाते हैं, तो इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, तो फिर हम लोग उसके लिए जो प्रीफिक्स है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह से आप कॉमनली पढ़ते हैं, तो उस तरह का एक प्रीफिक्स भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो चेन है इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपने तीनों की पोजीशन भी बतानी होगी, तीनों की तादाद भी बतानी होगी। पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे है। अच्छा, पहले देखें इसमें चेन में कितने कार्बन है, 6 है, तो ये हेक्सेन, ठीक है। लेकिन कैसी हेक्सेन है, ये ऐसी हेक्सेन है जिसकी 2 3 एंड 5 ये 3 पोजीशंस थी जहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट थे। तो अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये करते हैं 2 3 5 मिथाइल हेक्सेन लिख देते हैं। देखें, जब आपने एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को बताना है तो उसकी जो प्रीफिक्स है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, कितने हैं वो भी आपने इसमें इसके अंदर बताना होगा। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर इसको बताने का फायदा क्या है, जब हमने पहले बता दिया कि 2 3 5 जो है वो 3 मिथाइल, तो यहां से हमें पता चल गया कि 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो फिर ये ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है। देखें, ये जो चीजें होती हैं, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वहां पर फिर आपको समझ आती है कि इनकी तादाद बताना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसका नाम लिख देंगे या पोजीशन बता देंगे। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर एक दो बातें ऐसी हैं, याद रखें, 2 नंबर्स के दरमियान कॉमा आएगा, ठीक है, और नंबर और वर्ड के दरमियान ये हाइफन आएगा। ये भी बहुत जरूरी बात है कि 2 नंबर्स के दरमियान कॉमा और नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन या डैश आएगा। तो इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है, ये कॉमा और हाइफन, इसको आपने सही जगह पर पुट करना है। मैं एक और चेन बनाता हूं। अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट को सेम कार्बन पर अटैच करवा दिया है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब अगर हम देखें तो हमें कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं।
तो इसमें फिर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, अपने तरीके से नाम देते हैं। तो कोई लिख देता है 2 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन थे तो पेंटेन पे खत्म होगा, तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये भी गलत है। देखें, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हो तो आपने दोनों की पोजीशन को बताना होगा। इसको यूं लिखा जाएगा 2 डाई मिथाइल। इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, दोनों की पोजीशन 2 है, आपने दोनों की पोजीशन बतानी है। तो ये 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका राइट नेम होगा। तो अब हम चलते हैं ऐसी चेन की तरफ जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। एक मिथाइल हो जाएगा, एक इथाइल हो जाएगा। जिस तरह अब अगर हम देखें तो इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे जी? लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो 2 पोजीशन है उस पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहां से देखें तो 2 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा, और 3 पोजीशन पे देखें तो ये एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 6 7। अब लॉन्ग चेन में 7 कार्बन है तो इसका नाम हेप्टेन पे एंड होगा, ठीक है। लेकिन हेप्टेन से पहले हमें इसकी ब्रांचेस के नाम बताने होंगे कि किस पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब इसमें देखें तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। ये वाली जो चीज है इसको मैंने पहले भी बताया कि हम कहते हैं इथाइल, ठीक है जी। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप मिथाइल वाला पहले लिख दें या इथाइल वाला पहले लिख दें। लेकिन आईयूपैक रूल्स के मुताबिक आपने चलना होता है। तो इसमें क्या है कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट हो और दोनों डिफरेंट हों तो उनके नाम के अंदर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाएगा। इथाइल जो है ये स्टार्ट होता है ई से, मिथाइल जो है ये स्टार्ट होता है एम से। तो ई जो है वो पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि 2 वाला जो है वो पहले आ जाएगा क्योंकि 2 पे मिथाइल आया हुआ है तो ये पहले आना चाहिए क्योंकि ये पहले आ रहा है, और 3 वाला बाद में आना चाहिए। तो देखें, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जिसका नाम जो है वो आएगा ना, उसके हिसाब से इसको लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, कि इसकी 3 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। और लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन है जी? 7। तो इसका नाम खत्म होगा हेप्टेन पे, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिखता हूं। अब अगर ये हम चेन देखें तो इसमें अगेन यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस चेन के अंदर हमें 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। जब इस तरह की चेन होती है तो हम पहले तो देखते हैं कि जी एक जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर है। 2 और 3 पे एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, और कितने सब्स्टिट्यूएंट है जी? 3, ठीक है। और 4 पे क्या है जी? हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कौन सा है जी? इथाइल। और ये वाले कौन से हैं जी? ये तीनों के तीनों मिथाइल हैं। अब हमें पता है कि मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आता है जी? इथाइल आता है। तो हम तो पहले इथाइल को लिखेंगे, 4 इथाइल। अब ये मिथाइल लिखते हुए आपने ख्याल रखना है कि ये 3 मिथाइल हैं। देखिए, तीनों की पोजीशन भी बतानी होगी, तीनों के साथ प्रीफिक्स भी लगाना होगा। 4 इथाइल 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और नाम किस पे खत्म होगा जी? ये ऑक्टेन। तो अब इसके हवाले से हमारी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप इंशाल्लाह जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको जो है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली खुद ही समझ आता जाएगा। और जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, और इसमें फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आपने इसको जो नाम दिए हैं वो क्या हैं, और फिर उनका करेक्ट नाम भी मैं आपको बताऊंगा।
मैं कुछ चेन्स लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे हैं। वन, टू, तो ये मैंने 3 चेन्स बनाई हैं। इन तीनों को आप लोगों ने नाम देना है IUPAC रूल्स के मुताबिक, और उसमें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देनी है, नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब आएगा, और एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट की आपने पोजीशन भी बतानी है, उनके साथ प्रीफिक्स भी लगाना है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो डिफरेंट हैं तो फिर आपने उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना होगा जिसका नाम पहले आएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ हिंट के तौर पे। यहाँ पर जो आपको ये वाला सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है, ये है प्रोपाइल, ठीक है जी। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को आने चाहिए। ये लॉन्ग चेन में या इसमें जब मॉलिक्यूल में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट भी आपसे पूछ ले जाते हैं। पहले जो 3 है ना, ये मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, प्रोपाइल के अंदर आइसोप्रोपाइल आता है, तो ये इसका एक आइसोमर होता है ना, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ये बेसिक सा है। और इसके अलावा और मैंने कोई ऐसा नहीं दिया। मज़ीद इंशाल्लाह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको रोज़ाना एक अदद एग्जांपल ज़रूर करवाऊँगा, जिसमें आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिखूँगा, फिर हम उसका नाम लिखेंगे। अगर आप लोग ज़ाहिर-सी बात है मेरे सामने होते तो मैं डेफ़िनेटली इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो हम लोग जो है वो इस तरह से ही आप लोगों को असाइनमेंट दे सकते हैं, और आप लोग अपने तौर पर इसको जो है वो जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भी इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं, और किसी भी हवाले से आपकी गाइडलाइन के लिए हम लोग मौजूद हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।